नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। मित्रों, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राण योग या प्राण शक्ति क्या है, उसे कैसे सिद्ध करना है, उसमें प्राणायाम का क्या महत्व है। और उसके बाद मैंने इससे पहले का एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि प्राण की स्तरता, व्यापकता क्या है। अभी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ प्राणायाम के भेद क्या है, जिससे जानना एक योगी के लिए बहुत ही महत्व का है। बिना उसे जाने वहाँ प्राणायाम को सिद्ध नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ प्राणायाम के भेद। पतंजलि योग के अध्याय 2 सूत्र 50 के अनुसार प्राणायाम की सूक्ष्मता व दीर्घता उसके तीनों अंगों से ज्ञात होती है, जो क्रम से बाहर आंतरिक और स्थिर है। स्थिरता का निरूपण देश, काल व संख्या से निश्चित होता है। श्वास निकालना अर्थात रेचक प्राणायाम का प्रथम अंग है। श्वास का अंदर लेना अर्थात पूरक प्राणायाम का द्वितीय अंग है। देखिए यहाँ पर प्राणायाम का अंग बताया गया है। श्वास का अंदर लेना, जी हाँ, जो पूरक कहलाता है। श्वास का बाहर छोड़ना जो रेचक कहलाता है। और श्वास को रोकना वो कुंभक कहलाता है। अंदर सांस को रोकना आंतरिक कुंभक, बाहर सांस को रोकना बाहरी कुंभक। तो यहाँ पर प्राण को अर्थात कुंभक प्राणायाम का तृतीय अंग है। कुंभक के अभ्यास से मनुष्य की आयु व आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति, क्षेत्र और जीवनी शक्ति भी बढ़ती है। श्वास लेकर उसे 1 मिनट रोकने से भी आयु में वृद्धि होती है। योगी लोग ब्रह्मरंध्र में श्वास चढ़ाकर मृत्यु देवता तक को भी पराजित कर देते हैं और मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। रेचक, पूरक और कुंभक देश, काल और संख्या से नियमित होते हैं। देश का यहाँ अर्थ है शरीर के बाहर या भीतर श्वास की लंबाई, चौड़ाई, वह विशेष अंग जहाँ प्राण केंद्रित किया जाता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में बाहर जाने वाली श्वास की लंबाई भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न होती है। चालू तत्वों के अनुसार आने जाने वाली श्वास की लंबाई अंतर होते जाता है, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्व है। इन 5 तत्वों के अनुसार तत्व बदलते रहते हैं अपने प्राणायाम करते समय या प्राणवायु की सिद्धि करते समय। तो उसी को यहाँ पर बताया गया है आगे। उन तत्वों के अनुसार श्वास की लंबाई क्रम से 12, 16, 4, 2 व 0 अंगुल होती है। तत्वों के अनुसार श्वास का आकार आने और जाने वाली श्वास दोनों में एक सा रहता है। प्रत्येक तत्व के अस्तित्व के समय को काल कहते हैं, जिसकी गणना मात्रा से भी की जा सकती है। एक मात्रा 1 सेकंड के बराबर होती है। मात्रा एक तरह का माप है। काल का अर्थ यहाँ भी है कि कितने समय तक किसी अंग में प्राण को रोकना चाहिए। संख्या का अर्थ है कितनी बार प्राणायाम किया गया। योग के अभ्यासियों को क्रमशः प्राणायामों की संख्या चढ़ाकर 80 तक ले जाना चाहिए। प्रातःकाल, दोपहर, संध्या व अर्धरात्रि अर्थात 4 बार में 320 प्राणायाम प्रातःकाल ऐसा करना चाहिए। प्राणायाम का फल समस्त आध्यात्मिक शक्तियों का उदय, सोती हुई कुंडलिनी को जगाना और मुख्य उद्देश्य प्राण और अपान का संयोग करके सम्मिलित करना। प्राण और अपान को ब्रह्मांड तक यानी कि ब्रह्मरंध्र तक ले जाना चाहिए। अभ्यास के समयानुसार प्राणायाम अल्प या दीर्घ होता है। प्रथम प्रयत्न का नाप 36 मात्रा होता है, इसे कोमल प्रयत्न कहते हैं। द्वितीय प्रयत्न इसका दूना मध्यमावस्था वाला कहा जाता है। तीसरा प्रयत्न बड़ा उग्र होता है और वहाँ प्राणायाम है जिसका नियंत्रण संख्या से होता है। रेचक अर्थात निकलने वाली श्वास का स्थान नासागर के आगे 12 अंगुल तक माना गया है। इसका निर्णय एक सींक में रुई लगाकर होता है। पूरक अंदर आने वाली श्वास का स्थान सर से लगाकर पैर के तलवे तक माना जाता है। इसका निर्णय चींटी की चाल का सा अनुभव होने लगने से होता है। रेचक और पूरक दोनों को लेकर कुंभक का संबंध बाहर और भीतर दोनों भी स्थानों पर रुकने की योग्यता पर है। इसका निश्चय उपरोक्त दोनों क्रियाओं की अनुपस्थिति से होता है, जिसका संबंध रेचक और पूरक से है या ऐसा कहा जाता है। काल, संख्या व स्थान के अनुसार उपरोक्त तीनों प्रकार के प्राणायाम के नियमों पर चलना अपनी अपनी इच्छा पर है। इसका एक अर्थ नहीं है कि तीनों नियमों का पालन एक साथ करना चाहिए, क्योंकि अनेक स्मृतियों के अपने नियम अलग अलग है। कोई समय को, कोई स्थान को और कोई संख्या को अधिक महत्व देते हैं। योग सूत्र के अध्याय 4 के अनुसार चौथी प्रणाली है प्राण को बाहरी या भीतरी स्थान विशेष पर केंद्रीभूत करना।
योग सूत्रों के 50वें सूत्र के अनुसार तीसरे तरह के प्राणायाम का अभ्यास उद्भाता की प्राप्ति तक ही करना है या करनी चाहिए। इसके बाद चौथी प्राणायाम की तरह प्राणायाम का अभ्यास आरंभ होता है। इस प्राणायाम में प्राण को भिन्न भिन्न चक्रों में केंद्रीभूत करके धीरे धीरे अंतःकरण में कपाल यानी कि ब्रह्मरंध्र तक ले जाया जाता है और वहाँ पर ध्यानस्थ होकर उसे सिद्ध करके धारणा ध्यान समाधि तक पहुँच जाया जाता है, सहस्त्रार कमल तक, जहाँ की योग की जो अंतिम सीढ़ी है, कुंडलिनी जागृति की जो अंतिम सीढ़ी है, सहस्त्रार ब्रह्मरंध्र, वहाँ पर पहुँचना होता है। यह आंतरिक क्रिया है। आभ्यंतरिक प्राणायाम में समयानुसार रहने वाले तत्व के अनुसार श्वास के आकार को रखने का साधन करना पड़ता है। प्राण भीतर और बाहर सभी जगह चालन किया जा सकता है। आरंभिक तीनों प्रकार के प्राणायामों में पर अभ्यास का अधिकार प्राप्त करने के उपरांत चतुर्थ प्रकार के प्राणायाम का आरंभ करना चाहिए। तीसरे प्रकार के प्राणायाम में वातावरण का ध्यान नहीं रखा जाता। एक ही प्रयत्न में श्वास रोक दी जाती है और स्थान काल तथा संख्या के अनुसार उसे नाप कर दीर्घ तथा सूक्ष्म बनाते हैं। चौथे प्रकार से में पूरक और रेचक के वातावरण का निश्चय होता है। भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर धीरे धीरे अधिकार प्राप्त होता है। तीसरे प्रकार की तरह सहसा ही चौथे प्रकार के प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कौन से प्रकार के प्राणायाम कब कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से सिद्धि जल्द से जल्द प्राप्त हो, वो यहाँ पर बताई गई है। प्राणायाम में जैसे जैसे अभ्यास किया जाता है वैसे वैसे भिन्न भिन्न अवस्थाओं की पूर्णता प्राप्त होती जाती है। एक अवस्था की पूर्णता प्राप्त करने के बाद ही दूसरी अवस्था का अभ्यास आरंभ करना चाहिए, यानी कि ज़्यादा गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। इस तरह एक के बाद दूसरे का अभ्यास होता रहता है। तीसरे प्रकार के प्राणायाम के पहले नाप जाने की आवश्यकता नहीं है और एक ही प्रयत्न से उसका अभ्यास हो जाता है, परंतु चौथे का अभ्यास बिना नाम जाने नहीं हो सकता। चौथे प्रकार के प्राणायाम में कठिन अभ्यास करना पड़ता है। तीसरे और चौथे में यही बड़ा भेद है। इस प्राणायाम में भी काल स्थान और संख्या के भेद लागू है। सफलता की प्रत्येक अवस्था के अनुसार आध्यात्मिक शक्तियों का विकास भी होता रहता है। तो यहाँ पर देखिए चतुर्थ प्राणायाम जो है उसे बहुत ही महत्व यहाँ पर दिया गया है। वो कब करना चाहिए, उसमें ज़्यादा आपकी स्थिरता चाहिए, अधीरता नहीं चाहिए और वैराग्य चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो इस तरह से चौथा जो प्राणायाम का आपका चौथा प्रकार है वो सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो किस तरह से करना है। अधम, मध्यम और उत्तम नाम से प्राणायाम के 3 भेद माने गए हैं, जिनकी मात्राएं व काल अन्यत्र दिया गया है। आरंभ में 1 महीने तक अधम का अभ्यास करना चाहिए, फिर मध्यम का अभ्यास 3 महीने तक करने के पश्चात उत्तम प्रकार का अभ्यास आरंभ करना चाहिए। साधन के अभ्यास की मात्रा अनुसार ही प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त होती है। परम उत्साह, साहस व दृढ़ता वाला अभ्यासी 6 महीने में ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। आलसी 10 वर्ष में भी कुछ न कर सकेगा। धैर्य, भक्ति, दृढ़ विश्वास और लगन के साथ अभ्यास करने पर अवश्य सफलता मिलेगी। निरंतर अभ्यास करते रहिए, हतोत्साहित होने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि प्राणायाम के भेद क्या है, उसमें प्रकार कैसे आपको अभ्यास करना है। तो इससे सहजता से एक योगी बन के एक सिद्ध योगी प्राप्ति होगी और समाधि आप पहुँच जाओगे। तो यही मुझे बताना था, आपको मैंने बता दिया। कुछ भी इसमें आपको संशय हो, कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करें, पूछे। पसंद आया तो एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के, ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले बिना कोई दिक्कत के। चलो बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में।